बीएससी, बीएचएससी या फिर आप लोग यहाँ पर बीए वाले होंगे या फिर बीकॉम वाले होंगे, अगर आप लोग 2025 में अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आप लोग एग्जाम देकर आए हैं, तो आप लोग यहाँ पर एक आइडिया ले सकते हैं किस तरह यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर अगर आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह यहाँ पर 2025 में हिंदी फाउंडेशन या फिर इंग्लिश फाउंडेशन में कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज हम लोग केवल आपका जो पहला पार्ट है यानी कि लैंग्वेज एंड कल्चर, जिसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज भी कहते हैं, अगर आप लोग हिंदी में होंगे तो इसे हम लोग भाषा और संस्कृत भी कहते हैं, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल्स हम लोग एमसीक्यू को हम लोग सोल्व यहाँ पर करने वाले हैं। तो भी हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू देखेंगे, याद रखिएगा इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं। तो आइए एक करके पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पास आया था, मातृभूमि कविता के रचनाकार हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद है या फिर निराला जी हैं या मैथिली शरण गुप्त जी है या फिर शरद जोशी है। तो बहुत लोग यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त किए हैं, आंसर आपका होगा मैथिली शरण गुप्त। जो आपके मातृभूमि कविता है उसके जो रचनाकार हैं या फिर रचना किए हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और जो मैथिली शरण गुप्त है उन्हें हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में भी प्रसिद्ध है या फिर राष्ट्र कवि के रूप में भी उन्हें हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा ये भी एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रसिद्ध राष्ट्र कवि है वो कौन है। तो कभी आपके ऑप्शन में आता है तो आप लोग यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त को आप लोग क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है, तो ये आपके 1912 में हुआ था। जो भारत भारती की जो मैथिली शरण गुप्त है इनका ही एक क्या प्रसिद्ध रचना है जिसका प्रकाशन आप लोग को 1912 में हुआ था। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, ये राइट है। तो एक बात आपको बता दूं, बहुत सारे जो आपके 20 सीरीज होते हैं तो उन क्वेश्चन को आप लोग गूगल में आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो आपके 20 टाइप क्वेश्चन भी होते हैं उनमें भी बहुत से मिस्टेक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग एक बार कंफर्म हो जाइएगा, उसके बाद ही नीचे कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन राइट है। अब हम लोग और आगे बढ़े, मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वर की। जो आपकी मातृभूमि की जो कविता है वह मातृभूमि को ईश्वर की सगुण मूर्ति के रूप में यहाँ क्या करता है, चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पास आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद रत्नाकर समानार्थी शब्द है, तो देखिए जो आपका रत्नाकर है वो समुद्र से है। क्यों? क्योंकि जो आपका रत्नाकर का अर्थ होता है वो किससे होता है, रत्नों का भंडार। जो आपका समुद्र है उसका पर्यायवाची भी इससे रत्नाकर से मिलता है, क्योंकि जो समुद्र में बहुत सारे रत्न या फिर मोती आदि क्या पाए जाते हैं। आप लोग को पता होगा कि समुद्र के अंदर बहुत सारी मोतियां यहाँ पास पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर आप रत्नाकर होगा। तो यानी कि आपका जो रत्नाकर का जो यहाँ पर समानार्थी शब्द है वो आपका समुद्र होगा। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने गुप्त जी को कौन सी उपाधि दी? तो यहाँ पर आपका आएगा राष्ट्र कवि की उपाधि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर दी थी, तो ये भी आपका राइट है। इसके बाद फिर आपके आता है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर आपका प्रेमचंद को यहाँ पर उपन्यास का क्या सम्राट कहा जाता है, तो आपका ए नंबर यहाँ पर आपका सही है। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो बहुत लोग यहाँ पास गलत भी लगाए होंगे, बहुत लोग सही किए होंगे। तो देखिए यह आपका कहानी से है, क्या है आपका डी नहीं होगा, आपका कहानी होगा। क्यों? शतरंज के जो खिलाड़ी है वह प्रेमचंद्र की क्या प्रसिद्ध कहानी है। अवध के जो यहाँ पर नवाबी शासन है उसके बारे में यहाँ पर पतन करता है या फिर उसके बारे में यहाँ पर चित्रित करता है। याद रखिएगा जो यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी है वो आपका निबंध नहीं है, वो एक कहानी है। कौन सी कहानी? प्रेमचंद्र की नहीं है। जैसे कि पूस की रात हो गया, बूढ़ी काकी हो गया, तो बहुत लोग कफन भी किए होंगे। तो आपको यहाँ पर बता दूं आपका जो कैलाशी नानी है वो नहीं है। क्यों? जो कि आपका देखिए यहाँ पर आपका पूस की रात हो गया, बूढ़ी काकी हो गया, कफन हो गया, प्रेमचंद की तो कहानी है, लेकिन जो कैलाशी नानी है उनकी रचना यहाँ पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ। मिर्जा मीर किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? तो इसका है शतरंज के खिलाड़ी, यानी कि आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है प्रेमचंद का जन्म स्थान यानी कौन सा स्थान है? लम्ही। जो प्रेमचंद है उनका जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास जो एक लम्ही गांव है वहां हुआ था। अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहाँ कहा गया है, यानी फिर देवी किसे कहा गया है? राइट आंसर है आपका इल्ला को यहाँ पास कहा गया है। जो आपका भारतीय संस्कृत में जो इल्ला को अन्न की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो वैदिक साहित्य में क्या है उल्लेखित है। इसके बाद पूछा गया शरद जोशी का जन्म किस शहर में हुआ था? क्या इंदौर में हुआ था, उज्जैन में, सागर में या फिर जबलपुर में? राइट आंसर है आपका उज्जैन में यहाँ पास हुआ था। 21 मई 1931 में यहाँ पास मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था, ये याद रख लीजिएगा। चने के क्या होते हैं?
क्या बांस होता है, पेड़ होता है, पौधे होते हैं, सभी होते हैं। तो राइट आंसर है क्या होते हैं, पौधे होते हैं। क्यों? क्योंकि चना एक पौधा है, ठीक है, जो दलहनी फसलों में आता है। यह न तो बांस है और ना ही पेड़ है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, जीप पर सवार इल्लिया किस विधा की रचना है? क्या वो कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है, या फिर व्यंग है? तो देखिए ये क्या है आपका, यह है आप लोगों का व्यंग है, यानी कि जो आपका डी नंबर है वो यहाँ पर राइट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अखबारों में किसकी तस्वीर छपी थी? क्या अफसर की छपी थी, या फिर किसान की, या फिर इल्ली की? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पास इल्ली की यहाँ पास छपी थी, याद रखिएगा। इल्ली को हम लोग टिड्डी भी यहाँ पास कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपके आता है, भगवान राम को किसका अवतार माना जाता है? आंसर है आप लोगों को विष्णु जी का यहाँ पास अवतार माना जाता है, यानी कि आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा ये किसका रचनाकार है? यह आप लोगों का मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है, याद रखिएगा, ना कि आपके आदि वाल्मीकि जी का। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो राम की शक्ति पूजा है वो मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध क्या है, कविता है, जो राम के जीवन और बलिदान के बारे में क्या दर्शाता है। तो ये याद रख लीजिएगा। श्री राम के पिता का क्या नाम था? जो कि आपको अच्छी तरीके से पता होगा, दशरथ था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपके आता है, कृतिवास रामायण किस भाषा का काव्य है? बंगला का है या फिर उड़ीसा का है? तो राइट आंसर है आप लोगों का बांग्ला का है, ठीक है। कृतिवास रामायण बांग्ला का भाषा में लिखा गया था। क्या है? संस्करण है, जिसकी कृतिवास ओझा ने यहाँ पर रचा था। क्या? कृतिवास ओझा, यानी कि ए नंबर आपका राइट होगा, ना कि उड़ीसा होगा। इसके बाद पूछा गया है, रामचरितमानस के रचनाकार हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, यानी कि आपका डी नंबर यहाँ पास राइट है। अगोना नामक गांव में किसका जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र जन्म हुआ था, यानी कि आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाता है। फिर यहाँ पर पूछा गया, चिंतामणि किस तरह के निबंध का संग्रह है? तो याद रखिएगा वो आलोचनात्मक है, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट होगा, ना कि भवात्मक, यानी एक गलत है। तो उत्साह नामक निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो ये इसका चिंतामणि पाठ 1 यानी कि भाग जो है 1 से लिया गया है, यानी कि आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर आता है आपका, उत्साह के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर 4 लिखा गया है, तो इसके राइट आंसर क्या है, 2 भेद होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्साह निबंध में उत्साह को 2 भेदों में विभाजित किया है। पहला क्या है आपका, आत्मिक उत्साह हो गया, दूसरा ब्राह्म उत्साह हो गया। आत्मिक उत्साह हो गया, दूसरा ब्राह्म उत्साह हो गया, यानी कि आपके कितने 2 भेद होते हैं। फिर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, शुक्ला जी का अनुदत्ति ग्रंथ प्रपंच मूलतः किस भाषा का है? क्या बांग्ला का है, या फिर तमिल का है, या फिर मलयालम का है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका अंग्रेजी का है। विश्व प्रथम आचार्य शुक्ला जी द्वारा अनुदित एक ग्रंथ है जो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में क्या है, लिखा गया था। संस्कृत के 4 अध्याय जो यहाँ पर के लिए दिनांकर जी को किसका सम्मान मिला था? क्या उन्हें साहित्य का अकेडमी मिला था? क्या संस्कृत परिषद मिला था? तो राइट आंसर आपका हो जाता है साहित्य अकेडमी मिला था, यानी कि आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाता है। सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? क्या पंचमढ़ी में होती है, फिर राजस्थान में, या फिर धार में? इसका राइट आंसर है आपका चेरापूंजी में होती है। जो चेरापूंजी है, जिसे हम लोग मेघालय कहते हैं, भारत का वह स्थान है जहाँ सर्वाधिक यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पास वर्षा होती है, फिर बारिश होती है, जो कि विश्व में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि आपका यहाँ पास क्या होगा, डी नंबर यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद फिर आपके आता है, विविधता का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है आपका चिंताधारा, यानी कि आपका यहाँ पर भाषा नहीं होगा, आपका क्या होगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ज्यादा मुसलमान तो ऐसे ही हैं जिनकी पूर्वज हिंदू थे, जो इस्लाम धर्म में जाने के समय अपनी हिंदू आदतें अपने साथ ले गए। भारत एक है, उसमें ही है, यानी कि आपका बी नंबर यहाँ पास राइट हो जाता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है, जो कि भारत एक से लिया है या फिर लिया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद फिर आता है, इनमें से कौन सी कृति दिनांकर जी की है? तो इनमें से आपके क्या आता है, सी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सी यहाँ पर ऑप्शन होगा, वह है आपका हुंकार। जो यहाँ पर हुंकार है वो रामधारी दिनांकर के कृति से यहाँ पर क्या किया गया है, जी के द्वारा यहाँ पर लिया गया है। शंकराचार्य के पिता का क्या नाम है? उनका नाम शिव गुरु था, ना कि यहाँ पर गोविंद गुरु था, ठीक है, तो यहाँ पर शिव गुरु नाम था उनका, शंकराचार्य के पिता का। मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो उनका प्रवर्तक क्या थे, जैमिनी थे। जो जैमिनी है मीमांसा प्रदर्शन के प्रवर्तक, यानी कि आपके यहाँ पास ए नंबर राइट हो। बृहत्तम शंकर विजय किसका लिखा ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आप लोग का बी नंबर, शंकराचार्य जी का, ठीक है, यानी कि बी नंबर यहाँ पर आपका राइट है। इसके बाद पूछा गया, शंकराचार्य ने माँ को अद्वैत दर्शन समझाने के लिए किस ग्रंथ की यहाँ पर रचना की थी?
तो यहाँ पर आपका जगबोध यहाँ पर टिक किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तद्बोध का यहाँ पर किया था, क्यों? क्योंकि जो शंकराचार्य ने अपने माँ को अद्वैत दर्शन समझाने के लिए तत्वबोध ग्रंथ की यहाँ पर क्या उन्होंने रचना की थी, जो सरल भाषा में दर्शन को प्रस्तुत करता है। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? तो ये आप लोग का दक्षिण भारत में है, न कि पूर्व भारत में, यानी कि आपका ए नंबर होगा। अब यहाँ पर हम लोग विवरण में देखें तो जो आपका श्रृंगेरी मठ वो है आपका कहाँ? कर्नाटक में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है। फिर यहाँ पर पूछा गया पर्यायवाची को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका समानार्थी होता है, यानी कि आपका बी नंबर यहाँ पर राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार के यहाँ पर प्रकाश होगा। अंधकार का क्या है? प्रकाश, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत अर्थ यहाँ पर रखते हैं। इसके बाद पूछा गया है उन्नति का अर्थ नहीं है, तो उन्नति का अर्थ मृत्यु यहाँ पास नहीं है, यानी कि सी नंबर यहाँ पास आपका राइट हो जाएगा। उत्स्थान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उत्स्थान होता है प्रकाश से होता है, लेकिन जो आपका मृत्यु है वो उसके क्या होते हैं? विपरीत होता है, इसलिए यहाँ पास जो आपका उन्नति का अर्थ है क्या होगा? आपका मृत्यु होगा। इसके बाद पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग में या शब्द नहीं है? जीना मरना, देश विदेश, पाप पुण्य, सदा सर्वदा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? वह है आपका सदा और सर्वदा। क्यों? जो आपका सदा और सर्वदा है ये क्या है? आपके समानार्थी अर्थ है, लेकिन ये एक दूसरे से परंपरागत युग में नहीं बनाते, जबकि अन्य विकल्प जैसे कि जीना मरना, देश विदेश, पाप पुण्य आपस में क्या युग में बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बना रहा है। पूछा गया है लक्ष्मी का एक नाम यह भी है, क्या नाम है? बहुत लोग यहाँ पास दुर्गा लिखे हैं, बहुत लोग यहाँ पास सीता लिखे हैं। इसका राइट आंसर हो गया आपका क्या? रामा होगा। लक्ष्मी का एक नाम क्या है? रामा भी है, जो वैदिक साहित्य में उल्लिखित है, यानी कि आपका जो ए नंबर हो आपके यहाँ पर राइट हो जाए। अंतर्गत का सही संधि विक्षेप क्या होगा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्यों? जो आपका अंत प्लस गत है, जहां आपको अंतर का जो आपका सही संधि विक्षेप मिलता है, जहां अंततः का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? भीतर होता है, और गत का मतलब क्या होता है? गया होता है। जो संधि नियमों के अनुसार ये सही है, इसलिए यहाँ पर आपका सी नंबर राइट होगा। इसके बाद पूछा गया है यड़ संधि है। अब यड़ संधि क्या है? तो यड़ संधि आपका बी होगा, यानी कि स्वर संधि है। वो कैसे? क्योंकि देखिए जो आपका वर्ण संधि है वो संधि के एक प्रकार है जिसमें ए का मतलब क्या होता है? या ओ के साथ आ मिलाकर या बनता है। जैसे देव या प्लस अग्री से मिलकर क्या बना है? देव या अग्री। तो इस तरह यहाँ पर स्वर संधि होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो महेंद्र संधि में यहाँ पर आपका यड़ संधि है, जहाँ आपका महा प्लस इंद्र से यहाँ पर महेंद्र बना है, जिसमें आ और ई मिलकर ए हो गया है। तो यहाँ पर आपका यड़ संधि का उदाहरण है, यानी कि आपका बी नंबर राइट होगा, यानी कि यड़ संधि। इसके बाद पूछा गया है सम और प्लस गम से बनता है, क्या बनता है? तो याद रखिएगा समागम, यानी कि आपका ए नंबर राइट होगा, ना कि डी नंबर राइट किए होंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा, चेक करते रहिए। इसके बाद पूछा गया है पुरुषार्थ माना गया है, किसे माना गया है? तो आपका धर्म को माना गया है, यानी कि आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक दार्शनिक कौन है? आदि शंकराचार्य जी ही हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? क्योंकि जो भाषा है मनुष्य के भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है और व्यक्त करने के लिए भी यहाँ पर बताता है। इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर आपसे बात कर सकते हैं। तो आपका जो भाषा है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है अवधारणा से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है? विशिष्ट अर्थ निकलता है, यानी कि आपका बी नंबर राइट होगा। जैसे कि आपका अवधारणा है उसका अर्थ किसी विषय का विशिष्ट या स्पष्ट अर्थ का विचार करना होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है तकनीकी हमारे युग का विबार चेहरा है, यह किसने कहा था? तो यहाँ पास बोधियों ने यहाँ पास कहा था, यानी कि आपके यहाँ पास ये क्वेश्चन राइट हो जा रहा है। अच्छी तरीके से डिटेल के साथ अच्छी तरीके से हम लोग समराइज करके यहाँ पर देखे हैं। अगर आपको यहाँ पास कोई भी मिस्टेक लगता है कि इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पास गलत किए हैं, तो सिंपली आप लोग यहाँ पास कमेंट करिएगा, क्यों गलत है, तभी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।